लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 7 आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में स्पेशल मेथड पे चर्चा होनी है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो के लास्ट में किए थे, लेकिन उस चर्चा में थोड़ा एरर था। यहाँ पे ठीक ठाक देखिए। लेट f of dd dash be a function, be a homogeneous function of degree n. ये पहली शर्त हुई। जो दाहिनी तरफ फंक्शन होता है एफ एक्स वाई, वो ऐसा होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। और इस पे कंडीशन बी सच दैट कैपिटल एफ ऑफ ए बी, एक्स की जगह ये ए और वाई की जगह बी रिप्लेस किया तो जीरो ना आए। देन 1 upon f of dd dash operated on sine of ax plus by, psi of ax plus by, sorry, equals to 1 upon capital F of ab n times integral phi of phi नहीं सॉरी दो बार गलत बोल दिए, psi of v और dv n बार, तो उसको dv टू द पावर n लिखा गया। जब f ऑफ ए बी जीरो होगा तब फार्मूला क्या होगा? व्हेन f ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीरो, तब एक फार्मूला ये डिजाइन किया गया है, 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश होल टू दी पावर n इज द डिग्री, जिसकी चर्चा की गई थी। ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n फैक्टोरियल n और साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो एग्जाम्पल अब इस पर कर लिया जाए, क्रम से एग्जाम्पल नंबरिंग करना है। एग्जाम्पल नंबर 12, डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 2y। तो ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है, ये तभी हम लगा पाएंगे जब कुछ शर्तें पूरी हो रही हो। एफ डी डी डैश होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो, इसी को नंबरिंग कर लेना है ऐसे 1। तो यहां पर एफ ऑफ ए बी, सॉरी एफ ऑफ डी डी डैश डी स्क्वायर प्लस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर विच इज अ होमोजेनस फंक्शन, which is a homogeneous function of degree 2। also राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन एफ एक्स वाई लिखते हैं हम लोग, वो साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई जैसा है। ई टू दी पावर एक्स प्लस 2y, ए 1 है, बी 2 है। ये दो लक्षण हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वैसे ही निकलेगा जैसे हम निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट m प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that m equal to minus 1 minus 1. Therefore, CF equals to phi 1 of y plus mx होता है, तो y minus x plus x into repeated root है, phi 2 of y minus x, ये रहा।
अब रही बात पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो आप जनरल मेथड से भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। वो जनरल मेथड है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन इस तरीके के लक्षण अगर मौजूद हैं तो ये स्पेशल अप्रोच है, इससे तुरंत निकल आता है बहुत ही जल्दी। पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन इसको हम लिख दें डी प्लस डी डैश होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए इज हियर 1, बी इज 2, ये रहा। ये फार्मूला लगेगा, दैट इज पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी 1 अपॉन कैपिटल एफ ऑफ ए बी, और डिग्री 2 का होमोजेनस फंक्शन है इसलिए 2 बार इंटीग्रल फाई ऑफ वी डीवी 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 स्क्वायर, वेयर वी किसकी जगह रखा गया है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ डी डी डैश ये है, तो एफ ऑफ ए बी क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, डबल इंटीग्रल साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये है ई टू द पावर एक्स प्लस 2y, ई टू द पावर एक्स प्लस 2y की जगह v रखना है, तो ये हो गया ई टू द पावर v डी वी डी वी इक्वल्स टू ए कितना है 1, बी कितना है 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 अपॉन 9, v के ही रेस्पेक्ट में ई टू द पावर v का 2 बार इंटीग्रेशन करो, ई टू द पावर v आएगा पहली बार, दूसरी बार फिर v वही आएगा ई टू द पावर v, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया ई टू द पावर v, v बोले तो ए एक्स प्लस बी वाई माने एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y अपॉन 9, ये चटपट आ गया। जनरल मेथड से करने में बहुत टाइम लगेगा। अब अगले एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि एफ ऑफ ए बी 0 होगा तो क्या होगा, तो इधर वाला हम लिखा रहने दे रहे हैं ना, यहीं से फिर शुरू कर दे रहे हैं जहां से 12 शुरू किए थे। एग्जाम्पल 13, डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन जेड इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ 2x प्लस वाई। ध्यान रखिए, बार बार ये चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। ये अप्रोच तभी हम लगा पाएंगे जब दाहिने तरफ वाला फंक्शन ऐसा हो, ए एक्स प्लस बी वाई, भाई यहाँ पे क्या हो गया, बार बार गलती हो जा रही, ए एक्स प्लस बी वाई बटा यहाँ से
ax प्लस बी वाई, ऐसा। तो पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल्स टू 0 implies that m ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0 implies that m इंटू m माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that m इक्वल टू 0 सेमीकोलन और m इक्वल टू 2 कामा 2, ऐसे लिखो। Therefore CF equal to phi 1 ऑफ y प्लस एम एक्स, तो पहला m 0 है तो phi 1 ऑफ y प्लस, अब इसके लिए phi 2 ऑफ y प्लस 2x प्लस x इंटू phi 3 ऑफ y प्लस 2x, ये हो गया CF। अब PI इक्वल्स टू 1 अपान ये फैक्टर्स हैं, चलो पूरा लिखते हैं। डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन 4 साइन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 अपॉन डी, इस 4 को इधर कर लिए, नीचे से d कॉमन है, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ऑफ 2x प्लस वाई। शुरू में ही आपको बताया गया था कि यदि नीचे एक फैक्टर d भी हो तो 1 अपॉन डी को पहले ऑपरेट किया करो, इक्वल्स टू 4 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर और 1 अपॉन डी बोले तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x साइन ऑफ 2x प्लस वाई। अगर आप में से कोई ये वीडियो रैंडमली देख रहा है अचानक तो बंद कर दे और वीडियो नंबर 1 से शुरू करें देखना, ये वीडियो नंबर 7 है। कोई भी प्लेलिस्ट आप वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए, कम से कम लगातार 5 वीडियो जरूर देखिए, तब आप टीचर से ट्यून होंगे ना। अब हर वीडियो में हम सारी थियरी सारी बातें बताएंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। 1 अपॉन डी माने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो 1 अपॉन 2 निकलेगा बाहर, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 4 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर और फिर ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस वाई विथ नेगेटिव, तो उस माइनस को यहां कर देना, इक्वल्स टू माइनस 2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। अब ये वाला हम अप्रोच लगाएंगे। अब let capital F of d d dash equals to d square minus 4 d d dash plus 4 d dash square
और इसमें कामा लगा के लिख दिया जाए। साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये यहां पे दिया है कॉस ऑफ 2x प्लस वाई, यानी a इज हियर 2, b इज 1। तो कैपिटल F ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, ये रखो, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये टाइप आ गया। देयरफॉर पी आई इक्वल्स टू, यहीं से उठा रहे हैं, -2 इंटू 1 अपान ये है d माइनस 2 डी डैश होल स्क्वायर, है कि नहीं? देखो ऑपरेटेड ऑन कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। अब यहां देखिए एक लफड़ा और भी है, जैसे यहां देखो पहले x है फिर y है, तो कोफिशिएंट का क्रम है a और b, इसमें पहले d है फिर d डैश है, लेकिन कोफिशिएंट क्रम उल्टा है ना, y वाला कोफिशिएंट d के साथ है, x वाला कोफिशिएंट d डैश के साथ है। तो है क्या ये कोफिशिएंट की अदला बदली, y वाला कोफिशिएंट 1 d के साथ है और x वाला कोफिशिएंट 2 d डैश के साथ है, बीच में माइनस है। तो ये बराबर कितना होगा? अच्छा यहां पे देखो n है, n माने डिग्री, और यहां पे 2 है, 2 माने डिग्री, होमोजेनियस सही है। तो -2 ये वाला, और फिर फार्मूले में x टू दी पावर 2 अपान b टू दी पावर 2 1 टू दी पावर 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फंक्शन हो गया। अगर ये सब फार्मूला याद है दिमाग में ठीक से तो हो गया, नहीं याद है तो भैया वही जनरल मेथड अपनाइए, टाइम लगेगा, टाइम तो उसमें लगेगा ही। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2x प्लस वाई, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 2x प्लस वाई, ठीक है। दस कंप्लीट इंटीग्रल इज, complete integral of 1 is z equal to cf plus pi, that is z equal to phi 1 of y plus phi 2 of y plus 2x plus x into phi 3 of y plus 2x minus x square cos of y plus 2x, where phi 1, phi 2, phi 3 are arbitrary functions. Here और देखते हैं क्वेश्चन। तो जीरो वाले केस में एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0 वाले केस में ये भी जरूरी है ना कि यहाँ लीनियर फैक्टर होल स्क्वायर ऐसा कुछ बनना चाहिए, बहुत रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए हम इन पर्टिकुलर अप्रोचेस को थोड़ा कम पसंद करते हैं व्यक्तिगत रूप से। जनरल मेथड अपना फिक्स मेथड है, टाइम भले लगेगा लेकिन अपना काम करते चलिए। वीडियो नंबर 2 में एग्जाम्पल 2 भी इसी नस्ल का था, उसको भी एक बार आइए जरा सा रिकॉल कर लें। ऐसे नंबर वही डाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल 2 वीडियो नंबर 2। ये था 4r माइनस 4s प्लस t इक्वल्स टू 16 log ऑफ
x प्लस 2y। चूंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सी एफ तो ही निकला था, वही रहने दे रहे, सी एफ नहीं, पी आई केवल देख लिया जाए। ये 4d² माइनस 4dd प्लस d² ऑपरेटेड ऑन z इक्वल्स टू 16 log of x plus 2y implies that 2d minus d dash whole square operated on z equal to 16 log of x plus 2y. Capital F of dd dash 2d minus d dash whole square. A equals to 1, B equals to 2. Capital F of AB equals to capital F of 1, 2 equals to 2 minus 2 whole square equals to 0. Therefore केवल पी आई की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये काम हो चुका है ना, एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पी आई इक्वल टू 1/f डी डी डैश ऑपरेटेड ऑन वही 16 log of x plus 2y equals to 1/2d minus d dash whole square, 1 की जगह 16 कर दे रहा, log of x plus 2y। x का कोफिशिएंट 1 है जो कि यहाँ है, y का कोफिशिएंट 2 है जो कि यहाँ है, तो वो सारे सिचुएशन मौजूद हैं। तो ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स टू दी पावर 2, 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है ये, तो एक्स टू दी पावर 2 अपॉन b टू दी पावर n, b माने 2, 2 टू दी पावर n, n इज हियर 2, 2 टू दी पावर 2 फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 2 और ये फंक्शन log ऑफ x प्लस 2y। याद है तो चटपट हो गया, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा, 10 मिनट तो लग ही जाता है पी आई निकालने में। तो ये कितना हो गया देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2x² इक्वल टू 2x² log ऑफ x प्लस 2y, ये रहा। एग्जाम्पल 14 एक और करते हैं, है ना। अब दूसरे टाइप का, और मैं समझता हूँ होमोजेनस में 7 वीडियोस हो गए और 14 एग्जाम्पल्स हो गए, इतना काफ़ी है। अगले वीडियो से इसी चैप्टर का यानी इसी प्लेलिस्ट का दूसरा पोर्शन शुरू करेंगे, नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस चल रहा है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। बहरहाल एग्जाम्पल नंबर 14, एक स्टार लगा दे रहा, d³ माइनस d³ ऑपरेटेड ऑन z इक्वल टू x³ y³ नंबर 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से शुरू करें, m³ माइनस 1 इक्वल टू 0 implies that m इक्वल्स टू 1 होल टू दी पावर 1/3। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिख दें, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर CF इक्वल्स टू phi1 ऑफ y प्लस x प्लस phi2 ऑफ
y प्लस ओमेगा एक्स प्लस फाई 3 ऑफ y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर कुछ लिख दिया जाए ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब पी आई 1 अपॉन डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब नोटिस करिए, पहली बात ये नोटिस कर रहे हैं कि जो एफ ऑफ डी डी डैश है, यानी कि डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब, हैज़ नो रियल लीनियर फैक्टर्स, हैज़ नो रियल लीनियर फैक्टर्स। इतना बराबर जीरो करके सॉल्व करोगे तो देखो कहाँ रियल एक ही तो आया था ना, बकिया दो कॉम्प्लेक्स आ जाता है। दूसरी बात नोटिस करिए कि जो एफ एक्स वाई है वो फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई जैसा नहीं है। एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट ऑफ द फॉर्म साई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो इन बातों से जो स्पेशल अप्रोच अभी तक हम पढ़ रहे थे इस वीडियो में वो काम का नहीं है। तो अब दूसरा कोई स्पेशल अप्रोच यहां पे लगाएंगे। पी आई निकालेंगे एक्सपेंशन की टेक्निक से। नाउ पी आई इक्वल्स टू वन अपॉन डी क्यूब कॉमन ले लिया, आप डी डैश क्यूब भी कॉमन ले सकते हो, फिर माइनस भी लेना पड़ेगा कॉमन, इसीलिए डी क्यूब कॉमन ले रहा है। 1 माइनस डी डैश क्यूब बाई डी क्यूब ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन डी क्यूब। इस फैक्टर को ऊपर ले चलिए, 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब होल टू दी पावर -1 एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन डी क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब प्लस सो 1 ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आगे 6 पावर आएगा ना, तो 6 पावर इसके लिए बेकार है, ये कितना झेल पाएगा, डी क्यूब डी डैश क्यूब बस इन्हीं को झेल पाएगा। अब देखना, पहले हम डी डैश क्यूब इस पर ऑपरेट करें तब 1 अपॉन डी क्यूब ऑपरेट करें, पहले 1 अपॉन डी क्यूब ऑपरेट करें तब डी डैश क्यूब ऑपरेट करें, दोनों बातों को समझ लो। चलो मान लो पहले डी डैश क्यूब हम ऑपरेट करें। डी डैश क्यूब का मतलब क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये काम का है, ठीक है। हम सोच रहे थे 0 हो जाएगा, लेकिन मिलेगा कुछ ना कुछ, इसके आगे 0 होगा जो 6 पावर वाला होगा ना। तो पहले देखो इसको लिखो, देखो दिस इंटू 1 दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन डी टू दी पावर 6 डी डैश क्यूब ऑपरेटेड ऑन एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन डी टू दी पावर 6 वाई क्यूब को वाई के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन डी क्यूब
एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1/d टू दी पावर 5, 1/d को ऑपरेट करें माने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा 6 x टू दी पावर 4/4 इसको अभी हम नहीं टच कर रहे क्योंकि ये धीरे धीरे 1/d क्यूब यहाँ बन जाएगा तो दोनों कॉमन ले लेंगे, इकट्ठे ऑपरेट कर देंगे, यही सोच के चल रहे हैं। implies that pi equals to 1/d cube operated on x cube y cube प्लस 3/2 कर दें और 1/d4 कर दें, फिर इंटीग्रेट कर लें x टू दी पावर 5/5 इक्वल्स टू 1/d क्यूब x क्यूब y क्यूब प्लस 3/10 ना और 1/d क्यूब और x टू दी पावर 6/6। अब 1/d क्यूब को कॉमन ले लिए तो अब बचेगा x क्यूब y क्यूब प्लस 1/20 या x टू दी पावर 6/20 ऐसे लिख दें, ऐसा। इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर, इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, x टू दी पावर 4 y क्यूब/4 प्लस x टू दी पावर 7/140 इक्वल्स टू 1/d, फिर इंटीग्रेट करो x टू दी पावर 5 y क्यूब/5 4 जा 20 प्लस x टू दी पावर 8/1120 फिर इंटीग्रेट करो x टू दी पावर 6 y क्यूब/620 तो हो जाएगा 120 प्लस x टू दी पावर 9/9 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया। तो ये रहा भैया पर्टिकुलर इंटीग्रल। बकिया कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, लिख लेना z इक्वल टू CF प्लस BI और वहाँ पे लिख देना लास्ट में वेयर 3 आर्बिट्रेरी फंक्शन थे ना 5 1 5 2 5 3, इसकी चर्चा जरूर लास्ट में कर दिया करिए। तो जो लोग कुल 7 वीडियोस हो चुके हैं ना, जो लोग पूरा का पूरा 7 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो लोग क्रम से देखते गए उन्हें अब दिक्कत नहीं होगी। वो उनके बुक में दी गई प्रॉब्लम्स को खुद कर सकते हैं। जो और प्रॉब्लम बच गई, हालांकि हमने कितना करा दिया, 14 प्रॉब्लम करा दिया। थैंक यू।